बदले से, तो क्या होता है वो एंटीबॉडीज जैसे ही किडनी आता है उसको अटैक कर देते हैं। अब ये चीज कब होती है, जब वो जो डोनर किडनी देने वाला है उसके विरुद्ध वाली एंटीबॉडीज है, मतलब एकदम डोनर स्पेसिफिक, कि अगर डोनर का टिश्यू जो है उसी के अगेंस्ट है जो हम अभी टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका हम लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये पेशेंट में कितने एंटीबॉडीज हैं और कौन से हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये डोनर जो दे रहा है उनको यही टिश्यू तो नहीं है कि किडनी जाएगा और तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा या थोड़ी देर में रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितने एंटीबॉडीज होंगे उतने, जो अभी भी 1 साल 2 साल होने को आए लेकिन इतने सारे एंटीबॉडीज हैं कि उनको अभी तक मैच नहीं मिल रहा है, बट वो रेगुलरली फॉलोअप करते हैं 3-3 महीने के इंटरवल में कि डॉक्टर कुछ मिला क्या, और उनको भी अगर उनके फैमिली में से कोई और डोनर मिलता है तो वो ले आते हैं कि इनके साथ हो रहा है क्या। What is the challenge of domino kidney transplant? Biggest challenge? I would say biggest challenge is one is to find a donor, क्योंकि ये हेस्टैक में से सुई ढूंढने लायक है कि इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी एंटीबॉडीज है, तो हमें एक परफेक्ट मेड इन हेवन मैच ढूंढना है। तो ये एक चीज है। दूसरा पेपर वर्क। अब जैसे एक पेशेंट तेलंगाना स्टेट से है और 2 पेशेंट महाराष्ट्र से, पेपर वर्क में काफी टाइम लग जाता है, जो थोड़ा स्ट्रीमलाइन होते होते होगा अपने कंट्री में, लेकिन हो जाएगा। तो हैदराबाद का परमिशन मिलते हमको 6 महीने लगे। महाराष्ट्र वो क्विक इनफ, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी स्वॉप्स होते हैं, बट जिस स्टेट के लिए नया है उनको तो पूरा पढ़ के करके फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल इश्यू होता है कि भाई एक का डोनर दूसरे को दे रहा है, तो पेपर वर्क में अभी टाइम लगता है। एंड ऑफकोर्स एक बार डोनर मिला उसके बाद तीनों फैमिलीज के स्केड्यूल्स भी बैठने चाहिए, वो भी एक चैलेंज था। किसी के एग्जाम है, 2 बच्चे हैं, किसी की एग्जाम थी, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, किसी को इन्फेक्शन था, तो डेट्स भी 3 से 4 बार चेंज हुए, इतना तक कि डॉक्टर प्रदीप राव हमेशा जोक करते थे कि छुट्टी ये होने वाला है कि नहीं होने वाला। ये जो डोमिनो इफेक्ट है, इनमें 3 ऑपरेशंस एक साथ हुए थे, 6 पेशेंट्स थे, इसके बारे में बताएं कि ऐसा क्यों जरूरी हो गया था कि तीनों को साथ में लाना पड़ा एक साथ। अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम। अभी हम लोगों ने एक डोनर और रेसिपिएंट को अंदर ले लिया और दूसरे लेने के टाइम डोनर ने बोला हमको अभी मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वो किडनी। तो उनके दिल के खिलाफ थोड़ी ले सकते हैं किडनी, लेकिन वो रेसिपिएंट जिसका डोनर ऑलरेडी अंदर गया है, उसका डोनर तो ऑलरेडी ले लिया है अंदर। अगर कुछ कार्डियक इवेंट या कुछ हुआ कोई रेसिपिएंट या डोनर को और उनको एनेस्थीसिया के नहीं ले पा रहे, तो डोमिनो में से एक निकल गया, 2 लोग, और बाद में वो वापस आ जाए कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए हमको सब एक ही टाइम लेना पड़ता है एनेस्थीसिया के लिए। सब देखते हैं कि सब फिट है, एनेस्थीसिया देने के बाद सब स्टेबल है, बाद में ऑपरेशन चालू। ये जो डोनर जो देते हैं वो डोनर का क्या होना चाहिए, मतलब उसका हेल्थ वाइज, उसका एज वाइज, कुछ हु कैन बिकम अ प्रॉपर डोनर फॉर डोनेटिंग देयर ऑर्गन्स? हम लोगों ने 80 इयर्स का भी डोनर वर्कअप किया है, तो इम्पोर्टेंट है उनका किडनी फंक्शन कैसा है। अगर किडनी फंक्शन अच्छा है और अगर उनको मोस्टली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है, तो ये लोगों को हम डोनर करके दे सकते हैं। और ऑल्सो एनाटॉमी वो किडनी का इम्पोर्टेंट है, कितने ब्लड वेसल है, एक किडनी में 3-4 ब्लड वेसल रहते हैं, वो सुटेबल नहीं रहते डोनर के लिए लेने के लिए। तो हम लोग सीटी स्कैन करके देख लेते हैं, अगर वो किडनी सुटेबल है, किडनी स्कैन करके देख लेते हैं फंक्शन कितना है। ये 2 चीज के ऊपर मेनली हम दे सकते हैं। और ये जो किडनी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं आजकल, तो उसका प्रिवेंशन क्या है और क्यों आते हैं, और आदमी को जो हेल्दी एडल्ट्स हैं what precautions they should take so that their kidney remains in a good state, which can be donated by them when they expire. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने सारे लोगों की किडनी खराब क्यों होती है, और उसका मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल के कारण आज जो मोटापन है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इसके कारण आज 60 to 70% किडनीज फेल होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मासेस को एजुकेट करें कि कैसे हम ये लाइफस्टाइल डिसीज से बच सकें।
अगर हम ये लाइफस्टाइल डिसीज से बच सकते हैं, और वो पॉसिबल है, अगर हम मोटापा ना होने दें, डायबिटीज ना होने दें, ब्लड प्रेशर ना होने दें, और अगर ये होता है उसको हम अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, तो ये बीमारी नहीं होती। तो हमारा एक फाउंडेशन है, नर्मदा किडनी फाउंडेशन, उसमें हमने 6,000 से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग किया है, और आज अपने सोसाइटीज में इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। ओवरवेट और ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहते हैं, वो करीब 60% लोगों में है आज एडल्ट पॉपुलेशन में। हाई ब्लड प्रेशर 40% लोगों में है, और डायबिटीज 20% लोगों में, और इसमें से 50% लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ये प्रकार की बीमारी है, और इसी के कारण आज किडनी की बीमारी का प्रमाण बढ़ गया है। हमारी कोशिश जारी है कि हम कैसे उसको कम करें। ये जो ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये लोग आए थे, और वहाँ पर भी तो उनकी हॉस्पिटल्स हैं, तो ऐसा मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है? तो जो बेसिक ट्रांसप्लांट है वो हमारी सब ग्लेनईगल्स अस्पताल में है। हमारी जो इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी है, हम इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी जो चलाते हैं, उसमें हम ज़्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी सब जगह पे नहीं अवेलेबल है। तो इस लेबोरेटरी के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डोनर रेसिपिएंट के लिए सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो हम रजिस्ट्री, जो मैंने आपको पहले बताया, हम सॉर्टर रजिस्ट्री रखते हैं, उसमें हमारे पास सभी लोगों का ये एंटीबॉडीज का पूरा आइडिया रहता है। उसके हिसाब से हम ये सॉर्टर रजिस्ट्री थ्रू मैनेज करते हैं। What are the risk and complications a doctor team has to undergo? तो एक टीम कोहेसिव होना चाहिए, एक साथ काम करने वाली टीम होनी चाहिए, जो ग्लेनईगल्स मुंबई में है। नेफ्रोलॉजी टीम 5 कंसल्टेंट्स की एक बड़ी टीम है, यूरोलॉजी टीम भी 5 to 6 कंसल्टेंट्स की बहुत बड़ी टीम। तो इफ आई वर्क अप अ पेशेंट, ये चिंता नहीं रहती है कि यूरोलॉजी सब साथ में आएंगे कि नहीं, प्लस ओटी का टीम, हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का टीम, ये सारी चीजें इन लाइन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू प्ले अ बिग पार्ट कि भाई ये परमिशन चाहिए, ये चाहिए, 6 के 6 ओटी बुक होने चाहिए। दूसरे कंसल्टेंट्स को पता होना चाहिए कि आज स्वॉप्स है, हमारे ओटीज बाद में आएंगे। तो ये सारी चीजें नॉन मेडिकल चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। मेडिकल चीजें ये है कि हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए कि हमें इम्यूनोलॉजी वर्कअप, मतलब इम्यूनोलॉजी मतलब एंटीबॉडीज, टिश्यू, ये सब वर्कअप टू द टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रिसिशन तक मिलना चाहिए, जो लकीली हम कर सकते हैं। और ये जो एक्सेप्टेबल मिसमैच स्ट्रैटेजी तो बनाया है वो वन इन अ काइंड है, वो रूटीनली सब लोग नहीं कर पाते हैं, और आड़े धड़ क्रॉस मैच करके कर लेते हैं, फिर आउटकम्स कम होते हैं। तो ये जो एक्सपर्टीज है, लाइक हमारा टीम आई शुड से इज अ मल्टी फैसेटेड टीम, कि कोई इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई इम्यूनोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई नेफ्रोलॉजी में एक्सपर्ट है। तो इट रिक्वायर्स अ मल्टी फैसेटेड टीम एंड सपोर्ट कि ये सब हो, दैट इज यूनिक इन दिस। नहीं तो इट बिकम्स लाइक फेल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूज एंड्स हो जाते हैं, लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ नहीं होता, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेडिकली तो चलो जो कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल ट्रांसप्लांट के होते हैं, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, वही एक्सपेक्टेड है, और उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए कि सर्जिकल टीम राउंड द क्लॉक अवेलेबल हो। जैसे कभी कोई रेसिपिएंट का ऑपरेशन आज हुआ है, रात को ब्लीडिंग हुआ या कल कुछ हुआ, तुरंत ओटी में लेने के लिए रेडी होते हैं, वो सपोर्ट होना चाहिए। फिर मेडिकली कॉम्प्लिकेशन में कभी रिजेक्शन हो, कभी इन्फेक्शन हो, कुछ हो, तो वी शुड बी रेडी टू डायग्नोज। ये सारी चीजें मिलके एक सक्सेसफुल नॉर्मल ट्रांसप्लांट या डोमिनो ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी को अपनी किडनी डोनेट करनी हो तो क्या वो ग्लेनईगल्स में आकर के अपना रजिस्ट्री में एंट्री हो सकती है? अल्ट्रुइस्टिकली डोनेट करनी हो तो ऑर्गन डोनर कार्ड होता है, जो मरने के बाद आदमी डोनेट कर सकता है। तो वो ऑर्गन डोनर कार्ड ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल्स के हम आपको देंगे। तो ये एक कंसेप्ट है कि जब हम मर जाएं, हमारा अगर ब्रेन डेथ हो जाए या हमारा हृदय रुक जाए, तो इसको डेथ बोलते हैं।
सब डोनेट कर सकते हैं। तो ये कार्ड जो होता है वो हमें सिर्फ भर के अपने पास रखना है फॉर एवर, हम इंडिया में हो या अब्रॉड में। तो कहीं भी ये कार्ड कोई देखेगा तो उनको पता चलेगा कि इनकी इच्छा थी कि मैं ऑर्गन डोनर बनूं। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आई प्लेज माई ऑर्गन्स प्रोग्राम है, जिसका भी वेबसाइट हम आपको बोलेंगे, तो पीपल कैन गो एंड रजिस्टर, उनको सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो वो नोटों में रजिस्टर हो जाएगा। सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ सो फिट, डायबिटीज, बीपी, वेट, ये सब इतना अच्छे से कंट्रोल करना है कि मरने के बाद भी हम किसी के काम आए। तो इसीलिए ऑर्गन डोनर कार्ड साइन करो, अपने फैमिली मेंबर से बात करो कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है कि मरने के बाद हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आए कि कोई डॉक्टर आपसे पूछे कि भाई अब ये नहीं रहे, आप इनके ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे, तो प्लीज हाँ बोलिएगा। तो वो एक सिग्नेचर भी कार्ड के पीछे करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज इफ आपके फैमिली मेंबर ने मना किया तो फिर भी मेडिकल टीम्स ऑर्गन डोनेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन में, रिजेक्शन मीन्स कि जो ऑर्गन डाला हुआ है उसको शरीर मार रही है, बिकॉज वो अपना नहीं है। रिमेम्बर, जो अपना नहीं होता है उसको अपना शरीर फॉरेन बॉडी मानता है। जैसे अगर आज कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोविड आया, टीबी आया, हमें कैसे बुखार आ जाता है, वो बुखार इसलिए आता है कि बॉडी इज माउंटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू किल दैट फॉरेन टिश्यू। वैसे ही अगर हार्ट आया, किडनी आया, लंग्स आया, हैंड्स आया, इंटेस्टाइन आया, वो बाहर से आता है। हाँ, जुड़वा का है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो जुड़वा नहीं है तो अपना नहीं है। जो अपना नहीं है हमारे शरीर के लिए वो फॉरेन बॉडी, तो उसको वो मारने की कोशिश करें। एलर्जी इज नॉट किलिंग, एलर्जी इज जस्ट गिविंग अ रिएक्शन। रिजेक्शन इज किलिंग दैट ऑर्गन कि भाई इसको मैं मार के छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरा नहीं है, इसको बाहर फेंको। बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि इम्यूनिटी इतना भी कम ना हो कि रिजेक्शन हो, कि इन्फेक्शन हो, बट इम्यूनिटी इतना तो कम रहे कि अपना बॉडी उसको मार ना सके। तो वो बैलेंस रखना होता है। जैसे ये लोगों में एंटीबॉडीज है, अगर हम बहुत इम्यूनोसप्रेशन दे दें तो एंटीबॉडी सप्रेस तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी कंट्री में टीबी है, वायरल इन्फेक्शन है, वो बहुत कॉमनली होते हैं, लोग इन्फेक्शन से मर जाते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड रिजेक्शन। इसलिए ये हाई रिस्क पेशेंट्स में ये वाला रास्ता सेफ है कि उनकी इम्यूनिटी भी इतनी कम नहीं की जा रही है कि भाई उनको इन्फेक्शन हो जाए। एट द सेम टाइम रिजेक्शन के रिस्क भी कम कर दिए क्योंकि उनको एक सुटेबल किडनी दी जाए। थ्रू दिस फोरम, अगर ये नॉट ओनली मुंबई में बट सारे देश में फैलना चाहिए कि दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। एंड जैसे ये हॉस्पिटल में इतना ब्यूटीफुल रजिस्ट्री मेंटेन किया है, एवरी हॉस्पिटल इन मुंबई, इन एवरी सिटी इन इंडिया, अगर ऐसे रजिस्ट्री हो तो इट विल बी इजी। हु नोज, यू नो, जस्ट लाइक नाउ मेरे पेशेंट हैदराबाद से मुंबई आए, वैसा ऐसे डोमिनो ट्रांसप्लांट हर जगह हो सके तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो पेशेंट्स जो किडनी फेलियर से अफेक्ट होते हैं, इट्स अ रियली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो उनको अगर हमें हेल्प करना है तो ये मैसेज सारा इट शुड स्प्रेड एवरीवेयर दैट ये पॉसिबल है। डेडिकेशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए, एंड पेशेंट्स और उनके फैमिलीज का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उनका पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं, ये महीने लगे हैं ये ट्रांसप्लांट, ये डोमिनो होने के लिए। तो आई वुड अर्ज दैट एवरी हॉस्पिटल शुड हैव अ रजिस्ट्री, एंड उनका जो पेशेंट्स है ऑन डायलिसिस वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट, सो दैट ऐसे ट्रांसप्लांट हो सके। एज ऑफ नाउ हम श्रुति को भेज सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को, शी विल वर्क अप अ ब्यूटीफुल, शी हैज अ रजिस्ट्री, so through that registry, if many patients who are suffering from end-stage kidney disease and who unfortunately have donors, family में donors हैं लेकिन उनके लिए suitable नहीं है, this can be possible. So I hope that day, we all should wait for that day where more and more domino transplants happen, so that more and more patients who are unfortunately suffering from this disease get the benefit.
doctor told me to go for a transplant. Since we didn't get a proper donor, I was put on dialysis for a year, almost for a year. And then in the meantime, all this workup was happening. Dr. Anuradha was taking care of all that with Dr. Shruti. And then every time when they called us, we came here with the donors and got the HLA tests done. And then they were not matching. They came up with a proposal of the same kind of, patients where they are, their kidneys were not matching with their family members. Then that's when the supporting team, everybody, they, started working up with the papers and all. Then we went for permission in Hyderabad and then later in Maharashtra once we got. Then I came here on November 26th. It's been 1.5 months. And then we were under a treatment for more than a month. And then finally the date was fixed and it's been done. And I'm feeling much, much better now. And it's all because of the entire transplant team that they have worked tirelessly and made this possible. And I would like to thank all the doctors who have, taken, who have really studied well, and then they didn't leave even a small issue. Because whenever there was any issue, Dr. Shruti used to analyze, and then why is it so, why is it so. She is, she has done, she really worked meticulously, and then all this was possible. Now I'm feeling much better, and today in the evening I'm going back home with my doctor. So thanks to all the doctors. Thank you so much. I was under Dr. Umari at that time, and the transplant was fine for about 3 years. Then during COVID in around 2020-21, my creatinine levels had started rising, so we were constantly consulting Dr. Umari. She suggested, so she put me on dialysis in October 2022. She suggested to consult Dr. Shruti in Global Hospital. After all this, I was under dialysis for around 2.5 years, and this transplant happened. We were all matched together, and it happened. I would really like to thank Dr. Shruti, Dr. Umari, and all the other teams involved in this transplant. I was diagnosed with CKD, which means I had kidney disease since birth. My first transplant happened in 2017, and it worked just fine for around 8-9 months. After that, I was put back to hemodialysis for around quite a long time. I'm sorry, I can't remember dates well, but she had a little bit of an intestinal issue. She had to be taken out to the OT for surgery. It took her a little longer time to recover. But here is our fighter who has come out, emerging stronger. Right? Husband is Mr. Krishna Babu, who is standing in the middle. Okay. Siddharth, his father is standing on the extreme left side, Mr. Bhaskar. And Rudrakshi's mother is the first donor. So Rudrakshi's mother, Mrs. Asha, has given to Anuradha. Mr. Krishna Babu, who is Anuradha's husband, has given to Siddharth. And Mr. Bhaskar, who is father to Siddharth Gupta, has given to Rudrakshi. So that is how the three-way domino has